एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का जो क्वेश्चन पेपर है मेरे द्वारा बताया जा रहा है, तो सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो 100% आपको परीक्षा में दिया जाएगा, यानी कि एक भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे। तो सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा देखना है, क्योंकि पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन ये आप देख लीजिए, पूरा का पूरा पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके लिए जो प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है बिल्कुल दिल से हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप सभी बच्चों के अच्छे नंबर एग्ज़ाम में आए। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा सरकारी प्रकाशन क्या हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सरकारी प्रकाशन क्या होते हैं? प्राथमिक समंक, काल्पनिक समंक, द्वितीयक समंक या गुणात्मक समंक। इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा? द्वितीयक समंक सरकारी प्रकाशन होते हैं। तो यहाँ पर आपको द्वितीयक समंक करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा आंसर सही हो जाएगा। दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जाना जाता है। तो दो चरों के बारंबारता वितरण जो होता है उसे द्विचर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको द्विचर करेक्ट करना है, जो कि आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, उच्चतम जो भार होता है वो होता है खाद्य पदार्थों के लिए। तो यहाँ पर आपको खाद्य पदार्थ ध्यान रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान से देखें, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी, इसमें आपको ध्यान रखना है 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है। 1950 आप करेक्ट करेंगे। नई आर्थिक नीति 1991 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आप लिखेंगे यू टर्न नीति। नाबार्ड की स्थापना में याद रखना है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। तो यहाँ पर आपको 12 जुलाई 1982 करेक्ट आंसर के रूप में करना है, जो कि हमारा सही होगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। जितने बच्चे हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी बच्चे चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए जो मेहनत, आपके लिए जो प्रयास हम करेंगे वो आप अपनी इस वार्षिक परीक्षा में देखेंगे। हमारी जो आवश्यकताएं होती है वो कैसी होती है? जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती है वह असीमित होती है। इसमें आपको लिखना है असीमित। उत्पादकों द्वारा बाजार में बेचने के लिए वस्तुओं का विनिर्माण कहलाता है। तो उसे हम एक उद्योग के नाम से भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उद्योग कहलाता है। बहुलक वह पद मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है। तो उसकी आवृत्ति कैसी हो जाएगी? आवृत्ति अधिकतम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान रखेंगे? अधिकतम। वहीं अगला है, मानव पूंजी निर्माण में को प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। तो इसमें आपको लिखना है शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या लिखना है? शिक्षा व स्वास्थ्य को प्रभावपूर्ण माना जाता है अगर उन पर निवेश हो रहा है। तो नए उभरते रोजगार मुख्यतः क्षेत्रक में ही मिलते हैं। तो ये किस में मिलते हैं? इसमें आपको ध्यान रखना है, ये मिलते हैं सेवा क्षेत्रक में। किस में मिलते हैं? सेवा क्षेत्रक में। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें श्रमिक बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको श्रमिक करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है, और जो कि हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपको सत्य सत्य वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। जल्दी से मैं आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय अब नहीं है। तोरणों से बारंबारता वितरण की माध्यिका को नहीं जाना जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत है। समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है। तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। जब दो चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर रहता है तब वह रेखीय से संबंध कहलाता है। यह आपको सत्य लिखना है। सर्वेक्षण के उद्देश्य से निर्धारित होता है कि किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह आपका गलत होगा। गलत होगा या सही होगा? सही होगा ना। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, सत्य है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व विश्वव्यापीकरण का लाभ होता है। ये गलत होगा। धारणीय विकास के लिए पर्यावरण में गुणात्मक सुधार किए जाते हैं। तो ये आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में आपको दिया जाएगा। गणितीय माध्य। तो गणितीय माध्य में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर लिखना है, और वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर F, समांतर माध्य। स्थिति संबंधी माध्य में आपका क्या हो जाएगा? माध्य का सही होगा।
द्वितीयक चतुर्थक, तो द्वितीयक चतुर्थक में आपको मिलाना रहेगा बहुलक। चीन में आर्थिक सुधार कब हुए थे? तो माय डियर फ्रेंड्स, चीन में जो आर्थिक सुधार हुए थे 1978 में हुए थे। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार 1988 में होते हैं। और भारत की नई विकास नीति की जो घोषणा हुई थी वह कब हुई थी? 1991 में। चीनी गणराज्य की स्थापना कब होती है? तो 1949 में चीनी गणराज्य की स्थापना होती है। यहाँ पर आप 1949 ध्यान रखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद आप जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। यदि सिग्मा x बराबर 72 तथा n बराबर 6 है तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है और वह क्या हो जाएगा? सिग्मा x बटे n बराबर 72/6 बराबर 12। क्या शून्य से संबंध का अर्थ स्वतंत्रता है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? नहीं। अगला है उपभोक्ता जागरूकता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो उपभोक्ता जागरूकता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आप बताएंगे हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, किसी देश में मानवीय पूंजी निर्माण की किन्हीं दो स्रोतों के नाम लिखिए। यानी कि किन्हीं दो स्रोतों के नाम लिखना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है माय डियर फ्रेंड्स, एक तो हो जाएगा शिक्षा पर व्यय। किस पर व्यय? शिक्षा पर व्यय, शिक्षा पर व्यय। और एक लिखना है स्वास्थ्य पर व्यय। किस पर व्यय? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य पर व्यय। पर लिखना है बीच में ना। किसी देश में मानवीय पूंजी निर्माण के किन्हीं दो स्रोतों के नाम हो चुके हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे होता है? तो ये होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आती है कृषि। हमारे देश में श्रम बल का सबसे बड़ा वर्ग क्या है? तो श्रम बल का सॉरी ऑपरेशन फ्लड का संबंध होता है श्वेत क्रांति से ना। जल्दी में थोड़ा सा गलत हुआ, श्वेत क्रांति आपको लिखना है। ठीक है, और हमारे देश में श्रम बल का उदाहरण है कृषि, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। वैश्विक उष्णता किसे कहते हैं? तो लिखना है पृथ्वी के वातावरण के औसत तापमान में होने वाली निरंतर वृद्धि को वैश्विक उष्णता कहा जाता है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिएगा, आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं? सांख्यिकी क्या है? ये आपको याद करना है। इसके बाद देख लीजिए ये क्वेश्चन, इन्हें भी याद करके जाना है, लगा लेना है आपको इनकी रिवीजन, है ना। ये देख सकते हैं आप। और ये है आपका अगला सेट पेपर, जो कि आप सभी प्यारे बच्चों को, प्यारे साथियों को मेरे द्वारा नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो सेट पेपर बता रहा हूँ ये मोस्ट के तौर पर बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे नंबर मिलें और अच्छे नंबर से आप पास हो सकें।